हेलो एवरीवन, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने यूजीसी नेट जोन जोन 2025 का ऑफिशियल आंसर की जो प्रोविज़नल रूप से आया है वो आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देखो, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको जाओ देख लो। और किस तरीके से चैलेंज करना है, किस तरीके से आपको चेक करना है, कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा आपका इनकरेक्ट है, कैसे मार्किंग करोगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत किया हुआ है उस वीडियो में। तो उसको जा करके देख लेना। आज की वीडियो में क्या होने वाला है, तो आज की वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2025 कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। और ये कट ऑफ जो होने वाला है टू द एक्यूरेट होने वाला है, एंड कह सकते हैं कि बिल्कुल सटीक कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मैंने खासा ध्यान दिया है और इस चीज़ को रखा गया है। देखो, इस तरीके से हमने बनाया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि इसमें आपने डेटा कैसे इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि अनस्टॉपेबल ने किस तरीके का डेटा का इस्तेमाल करा है और कैसे ये बिल्कुल सटीक है, कैसे टू द करेक्ट है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा और क्यों आपको इस डेटा के साथ गो थ्रू होना चाहिए और क्यों आपको इस पर विश्वास करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत अभी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो गाइज, ये बिल्कुल सटीक आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपर्ट के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसका इस्तेमाल किया गया है। और आप ऐसा वैसा नहीं है कि हाँ भाई किसी से भी रैंडमली पूछ लिया कि हाँ भाई साहब क्या कट ऑफ होगा, कि किस तरीके से होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे साइंटिफिक डेटा का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि लगातार अनस्टॉपेबल की जो भी कट ऑफ का जो लिस्ट आता है, जो हम लोग पब्लिश करते हैं, ठीक है ना, हालांकि ये एक्सपेक्टेड ही होता है बट ये काफ़ी ज़्यादा सटीक जाता है और बहुत सारे लाखों बच्चों को इसमें हेल्प मिलती है। ठीक है, अब इसमें जो हम डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, तो देखो पहले ही मैंने बोला कि साइंटिफिक डेटा है, काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है। किसका इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है? तो पहली बात तो ये है कि 10 साल का जो ट्रेंड चला आ रहा था यूजीसी नेट का, ठीक है ना, उन 10 सालों का ट्रेंड देखा गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेंड चेक किया गया है, प्रत्येक साल का क्वेश्चन पेपर देखा गया है कि वो कितना ज़्यादा इजी लेवल का था, कितना मॉडरेट लेवल का था, कितना ज़्यादा हार्ड लेवल का था। इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है प्रत्येक साल में, 10 साल में। यही वजह है कि कल कट ऑफ का वीडियो नहीं आया था, इसके ऊपर कल पूरे दिन काम चला है, आज अभी पूरे दिन अभी तक काम चल रहा था, नाइट में पूरा काम चला है, ठीक है। और उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे शूट किया जा रहा है। 10 साल का डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मैंने बताया कि 10 साल के पेपर को देखा गया है, जिसमें जून एंड दिसंबर दोनों को देखा गया है। जून में क्या कट ऑफ आ रहा था, दिसंबर में क्या कट ऑफ आ रहा था, दोनों में क्या वेरिएशंस थे, दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या चेंजेस थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, हर चीज़ को यहाँ पे देखा गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे जेआरएफ होल्डर्स जो ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका यहाँ पे इनपुट लिया गया है, उन्होंने अपना इनपुट दिया है, उन्होंने अपना प्रोजेक्शंस मॉडल्स दिए हैं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। साथ ही आपका जो बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, उन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है इस वीडियो को बनाने में। और बहुत सारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनका भी योगदान मिला है। और सीनियर प्रोफेसर्स ऐसे नहीं है कि भाई आपने किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से बातचीत कर लिया और वहाँ से आपने कर लिया। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हिडन होती है। इतना समझ लो, सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स से बातचीत करने के बाद, उनके द्वारा इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद इन सारी चीज़ों को आप लोगों के लिए लाया जा रहा है। एंड उसके बाद इस साल का जो पेपर हुआ है आपका जून 2025 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें जो पेपर का लेवल था, पैटर्न था, या कह सकते हो कि जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है इस कट ऑफ लिस्ट को बनाने में। और साथ ही एक चीज़ का और खासा ध्यान दिया गया है कि जिस तरीके के आयोग ने जारी करे हैं प्रोविज़नल आंसर की, उसमें बहुत सारे बच्चों का नंबर जो है वो एवरेज नंबर आ रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेंचमार्क आपका पीएचडी एलिजिबिलिटी हो गया, जेआरएफ सिलेक्शन हो गया, या फैकल्टी जो रिक्रूटमेंट प्लानिंग हो गया, जैसे कि आपका पॉलिसी मेकर्स जो हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तमाम लोगों का इसमें हेल्प लिया गया है और कैटेगरी वाइज इसको बनाने की कोशिश भी किया गया है, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करूँ, इससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस, देन आपके आ गया फिलॉसफी,
साइकोलॉजी, सोशलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है ना, ज्योग्राफी। तो अप्रॉक्सीमेटली सारे सब्जेक्टों को हमने इसमें ध्यान में रखा है। अब एक बात मैं बता दूं, एक जो डिस्क्लेमर है, जो बहुत बड़ा वाला डिस्क्लेमर है, वो क्या है कि देखो जो यहाँ पे जो मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ये जो भी मैंने डेटा वगैरह बताया है उसका इस्तेमाल किया गया है और साथ में ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। अब इसको आप फाइनल मत मान करके चलना, बिकॉज इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन का वेरिएशंस दोनों में आपको देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन या तो ऊपर जाएगा या 2 क्वेश्चन नीचे, यानी कि मैक्सिमम आप ले करके चलो कि इसमें आपका लेकर के चलो मैं एक एवरेज नंबर लेकर के चलता हूँ कि इसमें आपका 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। इस बात को याद रखना। अब ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तो आप एक बात याद रखना, 5 से हालांकि 5 मार्क्स तो नहीं मिलते हैं, 6 to 10 मार्क्स, ठीक है ना, अप एंड डाउन हो सकते हैं। या तो 5-10 नंबर ऊपर जाएगा या उसके नीचे आएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देखोगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। बाकी अदर जो कैटेगरीज़ हैं उन लोगों को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कट ऑफ आएगा वो इसके नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, ध्यान में आ रहा होगा कि सर पीएचडी में आपने थोड़ा सा कट ऑफ को डिक्रीज़ कर दिया है, क्यों ऐसा करा है? तो इसमें डिक्रीज़ करने के पीछे का रीज़न ये है कि देखो पेपर जो हुआ है इकोनॉमिक्स का, नो डाउट कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, और पेपर जो फर्स्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था कि बहुत सारे बच्चे का बहुत अच्छा नंबर नहीं बन रहा है, और यही वजह है कि ये रखा गया है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, खासा नोट पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, और वो क्या है कि ये देखो ये बहुत ही बिलो नंबर है, ठीक है। जो पीएचडी के लिए मैंने रखा है जैसे कि 156 है, 142 है, 132 है, 132 है, तो ये काफ़ी बिलो नंबर है, सबसे कम नंबर है जो आपके पास होने चाहिए, ताकि आप खुद को कंसीडर करके चलो कि मिनिमम आपका पीएचडी में तो हो ही जाएगा। बट फाइनल लिस्ट में अगर आप नाम चाहते हो तो पीएचडी के लिए कम से कम 160 नंबर, ठीक है ना, 150 नंबर, यानी कि 150 प्लस आपके मार्क्स होने ही चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखना। फॉर पीएचडी के लिए आपके पास चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपके 150 मार्क्स होने ही चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो भी हायर इंस्टीट्यूशन है और उसके जो भी एपेक्स लेवल की बॉडीज़ बैठी हुई है, जो भी उसकी गवर्निंग अथॉरिटी बैठी हुई है, उनमें और यूजीसी नेट में इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा तानातनी कसी हुई थी, बहुत ज़्यादा बहस हुआ था कि भाई साहब आपने पीएचडी को अपने अंडर ले लिया, नेट के अंदर ले लिया, इसमें हमारी सॉवरेनिटी जा रही है। तो आयोग ने कहा कि मैं आपका सॉवरेनिटी नहीं ले रहा और आप निफिक्र रहें। तो इन संस्थानों ने, इन बड़े इंस्टीट्यूशन ने जो इनके साथ एक टर्म एंड कंडीशन साइन कराया, कहा है कि भाई 50% मार्क्स कम से कम होने ही चाहिए जिनको पीएचडी में इनरोलमेंट चाहिए, ठीक है। तो 50% तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस बार का पैटर्न ऐसा है कि 50% भी लाने मुश्किल हो रहे थे, इसलिए मैं इस चीज़ को रखा हूँ। लेकिन 150 नंबर आप पीएचडी के लिए ले करके चलना, कोई भी सब्जेक्ट हो। ध्यान रखो, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 150 मार्क्स आपके होने ही चाहिए फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे हम बातचीत कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में जीआरएफ के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स मैंने रखा है 206, लेकिन ये 215 तक भी जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना, 215 तक जा सकता है। ओबीसी में रखा हूँ 192, ठीक है ना। एससी में है 178 एंड एसटी में है 172, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ईडब्ल्यूएस का छोड़ दिया है, तो ईडब्ल्यूएस का आपका आ जाएगा 190, ठीक है ना। यानी कि ओबीसी से 2 नंबर कम करके चलना, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ओबीसी से 2 नंबर कम करके चलना, बाकी सब में आप ओबीसी से 2 नंबर कम कर लेना, डेट्स इट। जैसे कि यहाँ पे नेट के लिए है 180, 162, तो 160 आपका हो जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है ना। 150 है और N48 है, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमी का। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में अगेन आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी ओबीसी, एससी एंड एसटी में है। तो जनरल में 134 है, 234 है, 226 है, 212 है एंड 208 है। तो पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये है जीआरएफ का, ठीक है ना, ये जीआरएफ का है। अब यहाँ पे देखोगे ये हो गया आपका नेट का, और ये आपका हो गया पीएचडी का।
तो नेट में देखोगे 210, 196, 184, 180, और वहीं पे पीएचडी में देखोगे 184 है, 168 है, 160 है एंड 158 है। समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि 150 प्लस मार्क्स आपके होने ही चाहिए, क्योंकि भाई साहब यही ट्रेंड है, यही एनालिसिस है। अब आपको लग रहा हो कि भाई पैटर्न तो ऐसा पूछा गया था, क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से हो नहीं रहे थे, अब प्रोविजनल आंसर की चेक करने के बाद भी बहुत अच्छा नंबर नहीं बन रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आयोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है कि देखो, ऐसा नहीं है कि आयोग बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने वाली है। रिजल्ट कितना देगा आयोग, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास का देगा, ठीक है ना। 1,55,000 के आसपास रिजल्ट देगा। 1 लाख आपके पीएचडी वाले हो जाएंगे, जो 150 के ऊपर होंगे वो लोग आपके पीएचडी में आ जाएंगे, ठीक है। और 50,000 के आसपास आपका नेट वाला हो जाएगा एंड 5,000 के आसपास आपके जीआरएफ हो जाएंगे। और 6-7 लाख बच्चों में से इतना चुनना बहुत आसान है, ठीक है ना। जीआरएफ तक का चुनना और आसान है, नेट चुनना और आसान है, और पीएचडी उसके बाद तो वही है कि भाई इतने नंबर है तो आ जाओ, नहीं है तो फिर जाओ निकलो। तो ये पॉलिटिकल साइंस का हो गया। फिलॉसफी की बात करेंगे तो फिर अगेन जर्नल है, ओबीसी SC ST है। ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने एक बात बोल रखी है कि ओबीसी से 2 नंबर कम करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो जर्नल कैटेगरी में 210 है, 184 है, 160 है। ये आपका पीएचडी के लिए, ये आपका पीएचडी के लिए, ये आपका नेट के लिए, ये आपका जीआरएफ के लिए है, ठीक है। और इधर रहा है जैसे कि ओबीसी का 196, एसटी का 190, एसटी का 172 है, और नेट के लिए 184 है, 68 है, 56 है, 54 है, एंड अगेन यहाँ पे ये रहा है। लेकिन ये वाला नंबर 150 प्लस ही मान करके चलना भाई पीएचडी के लिए। अगेन यहाँ पे ये आपका जीआरएफ का है, जीआरएफ का है, ये आपका नेट है, एंड ये आपका पीएचडी के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे फिलोसफी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में देखोगे तो 238 है, 226 है, 214 है एंड 206 है। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई बता रहे हो सर, इससे कम जाएगा। मैं बस आपको यही कहूँगा कि जब ऑफिशियली तौर पे 2-4 दिनों में आ जाएगा तो आप खुद ही देख लेना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। अब यहाँ पे सोशलॉजी का देखेंगे तो 228 है, 216 है, 206 है एंड 204 है, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस के लिए 214 के आसपास बनेगा ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ पे ये नेट का आपका हो गया, और ये आपका पीएचडी का हो गया, और ये आपका जीआरएफ का हो गया। अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मेरे को नहीं खींचना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो हिस्ट्री का आ गया। हिस्ट्री में आप देखोगे तो 206 आपको मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए, 196 आपका रखा गया है। ओबीसी के लिए, एसटी के लिए 188 रखा गया है, एंड एसटी के लिए रखा गया है 182, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है 194 है, ठीक है। वहीं पे नेट में देखोगे, नेट के लिए देखोगे तो 184 है, 172 है, 162 है, 154 है। और वहीं पे पीएचडी के लिए देखोगे तो 162 है, वो 150 है, 144 है, 136 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश में 214 है, 202 है, 190 है, 188 है, जो कि है आपका जीआरएफ के लिए। एंड अगेन नेट के लिए देखोगे तो 188 है, 172 है, 160 है, 156 है। एंड यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए देखोगे तो आपका 162, 150, 144 एंड 140 है। ज्योग्राफी के लिए देखोगे तो 226 है, 226 आपका जीआरएफ के लिए है, जेआरएफ के लिए है, नेट के लिए है, एंड ये आपका पीएचडी के लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल कैटेगरी में 226, 214, 204, 198। तो ये मार्क्स आपका जीआरएफ का है, ये वाला मार्क्स आपका नेट का है, ये वाला मार्क्स आपका पीएचडी का है, ठीक है। तो इसको देख लो, और 150 आप लेकर के चलना मिनिमम आपका पीएचडी के लिए, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जर्नल है, ओबीसी SC ST एंड AWS। तो अगेन ये मार्क्स रहा, जस्ट सी इट गाइस। कॉमर्स में देखोगे तो ये रहा मार्क्स, ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, जस्ट सी इट, ठीक है ना। तो कॉमर्स वाले का मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो ये देख लो, ये कॉमर्स वाले का है, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पे 150 लेके चलना, इससे नीचे तो फिर जा ही नहीं सकता, ठीक है। जर्नल ओबीसी SC ST में देखोगे तो 200 है, 188 है, 182 है, 180 है आपका जीआरएफ के लिए। ये आपका जेआरएफ का है, ये आपका नेट का है, ये आपका पीएचडी का है, और सब्जेक्ट रहा हिंदी। कट ऑफ चेक कर लेना। संस्कृत वाले संस्कृत का कट ऑफ यहाँ पे चेक कर लेना, फॉर जीआरएफ, फॉर नेट, फॉर पीएचडी, ठीक है ना, और चेकआउट कर लेना। एजुकेशन वाले ये रहा आप लोगों का, जस्ट चेकआउट गाइज।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे आपका कटअप तो कुछ ज़्यादा ही हाई जाने वाला है इस बार, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे देख लेना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन यहाँ पे होम साइंस वाले आपको भी इस बार रिलीफ नहीं मिलने वाला है। आपका भी कटअप का लिस्ट ये रहा, ये आपका जीआरएफ का है, ये आपका नेट का है और ये आपका पीएचडी का है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर आ रहा है तो यार लाइक कर लो, ठीक है। और काफ़ी साइंटिफिक वे का इस्तेमाल किया गया है, डेटा का इस्तेमाल किया गया है, तो डोंट वरी। म्यूजिक में देखोगे तो 218 है, 214 है, 204 है, 192 है, 188 है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका आ गया लॉ में आप देखोगे तो लॉ का आपका आ गया 218, 202, 190, 190, ठीक है ना। तो इस बार लॉ वाले को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उनका भी कट ऑफ यूज़र बहुत 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 हाई जाने वाला है। और ये रहा पीएचडी के लिए, और ये रहा नेट के लिए, ये रहा जीआरएफ के लिए। जस्ट सी इट गाइस, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस वाले 2 नंबर कम करके चलना ओबीसी से, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उर्दू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे उर्दू में देखोगे तो 212 है, ठीक है ना। उर्दू में देखोगे तो 212 है, ओबीसी में देखोगे तो 200 है, एससी में देखोगे तो 192 है, एसटी में देखोगे तो 190 है। वहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका नेट का है, यहाँ पे आपका जीआरएफ का है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर अप कर लिया है। अब कुछ गुरु मंत्रा जो मैं देने वाला हूँ थैंक यू से पहले, वो ज़रा सुनो। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, छूट गया है, तो आपको कैसे कंसिडर करके चलना चाहिए कि आप पास हो, फेल हो, आपका कितना नंबर आना चाहिए, तब आप खुद को कंसिडर करके चलोगे, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ ओवरऑल कहानी क्या है कि आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर आपका नंबर बन रहा है 150 प्लस 150 प्लस, तो आपका पीएचडी में इनरोल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप कंसिडर करके चलना कि आपका पीएचडी में हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स बन रहा है 170 से 180 के बीच में, तो आप ये मान के चलना कि आपका नेट हो जाएगा। और 150 से लेकर के 160 के बीच में, या आप कह सकते हो 170 तक, आप पीएचडी में ही कंसिडर करके चलना, ठीक है ना। नेट के लिए मत सोच करके चलना, क्योंकि इतना आसान है नहीं, ठीक है ना, जितना आपको दिख रहा है। क्योंकि पेपर जिस तरीके से पूछा गया है, जिस तरीके से किया गया है, बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा खासा नंबर बन भी रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका पीएचडी के लिए, नेट के लिए। जीआरएफ के लिए कंसिडर करके चलना कि अगर आपका 180 से लेकर के 200 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आप ये कंसिडर करके चलना कि आपका जेआरएफ में हो जाएगा, ठीक है ना, जेआरएफ में हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट थोड़े मोड़े इस मार्क्स में वेरिएशंस आएंगे, लेकिन 150 से लेकर के 150 प्लस अगर नंबर आपके बन रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में सिलेक्शंस मिल जाएंगे। बस मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आया? यानी कि आप देखोगे पेपर वन में कितने मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का। पेपर सेकेंड में 200 मार्क्स का। टोटल बनते हैं 300। 50% वालों को मिलेगा क्या, पीएचडी। तो 150 मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। अब जिनके नंबर बन रहे हैं 120 से लेकर के 150 के बीच में, इनको क्या करना चाहिए? उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए, पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? तो देखो 120 से लेकर के 150 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, इवन यहाँ तक कि 170 तक भी बन रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भैया पढ़ाई में ध्यान दे दो। अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दो, तैयारी करना शुरू कर दो दिसंबर 2025 का, क्योंकि इसमें आपकी संभावनाएं कम दिख रही है। तो ये नंबर वाले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद को परेशान मत करना कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, कोई चांस है कि नहीं है। नहीं है भाई साहब, बहुत कम चांसेस है, होने की संभावना बहुत कम है। अनटिल अनलेस आप पीडब्ल्यूएच में नहीं आते या SC ST में नहीं आते, ठीक है ना, तो वहाँ पे। इसके अलावा आप EWS से हैं, OBC से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, मत कंसिडर करके चलना, डिमोटिवेशन फील होगा बाद में रिजल्ट आने के बाद, और कुछ नहीं। अब जिनका मार्क्स 119 बन रहा है, आप भाई 100% फेल हो, आप अपने आप को कहीं भी मत देखना, ठीक है ना। 120 मार्क्स कम से कम आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आयोग 120 मार्क्स पे आपको कंसीडर करती है, लेकिन 120 से प्लस जितना ज़्यादा हाईएस्ट वाले का होता है, उसी का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो समरी करना था, मैंने कर दिया, आपको समझा दिया है। अगर अभी तक आपने आंसर की चेक नहीं किया तो जाओ चेक करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना, और कौन सा सब्जेक्ट है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक रेट डिव आंसर करना मत भूलना। एंड ये साइंटिफिक डेटा का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है एंड आप कह सकते हो कि इसके साथ आप गो थ्रू हो सकते हो, आपको डीमोटिवेट या डीमोटिवेशंस नहीं मिलेगा। अगर आप इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जाते हो तो 100% मैं एक बात कह सकता हूँ आपको कि आयोग का भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे साइंटिफिक डेटा फैक्ट्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने में, तो इस बात को आप लोग खासा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बस ये मत सोचिएगा कि कुछ भी ऐसा मत सोच के चलिएगा, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के लिए की गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस, टेक केयर, ऑल द